इतने कोड़े बरसा अच्छा लगेगा। क्या पुलिस प्रशासन को यही ट्रेनिंग दी जाती है कि आप जाइए तो जनता के साथ बदसलूकी करिए। और हम लोग अपने सरकार से एयरपोर्ट तो नहीं मांगे थे, हमें एयरपोर्ट चाहिए। सरकार क्यों हमें परेशान कर रही है? हमें तो कभी लिखित नहीं दिया था कि हमें एयरपोर्ट चाहिए। हमारी जमीन और हमारी सब मकान लेकर आप एयरपोर्ट बनवा रहे हैं। हमें तो अभी चप्पल पर चलने की औकात नहीं है, एयरपोर्ट लेकर हम लोग क्या करेंगे? हम लोग तो अपने चप्पल पर चल लें, 2 वक्त की रोटी खा लें और अपना भरण पोषण कर ले, अपने बच्चों का पालन पोषण कर ले, वही हम लोगों के लिए बहुत है। हमें नहीं चाहिए एयरपोर्ट। क्या करेंगे एयरपोर्ट लेके? अब फिर जब हमारे पास जहाज नहीं है तो हम एयरपोर्ट किसके लिए बनवाएंगे? जहाज तो बिक गई अडानी के हाथ में, तो फिर एयरपोर्ट किसके लिए ले गए हैं? और कहते हैं हम राम राज लाए हैं। हाँ, राम राज लाए हैं नेताजी। कैसे कि रावण के राज में सीता जी घसीटी गई, जोगी मोदी के राज में हमारी बहन बेटियां 35 टुकड़ों में बांटी जा रही है। जैसे पशु की बलि दी जाती है वैसे हम इन महिलाओं की बलि दी जा रही है। और जिस समय ये लोग बैठकर उद्योगपतियों के साथ में मीटिंग कर रहे हैं, उस समय हमारी कानपुर में माँ और बेटियां जलाई जा रही हैं। कैसे प्रशासन को दिए हैं अधिकार? प्रशासन को नेताजी ऐसे ही अधिकार दिए हैं मोदी जी, जोगी जी, कि आप लोग उद्योगपतियों के साथ में बैठकर मीटिंग करें और हमारी माँ और हमारी बेटियों को जिंदा जलाया जाए। यही सरकार हम लोगों ने चुना है। हम ही लोगों के चुने हुए वोटों से मोदी जी 10 लाख का सूट और वोट लगाते हैं। ये नहीं जानते हैं कितनी ऊंची कुर्सी किसके बल पर मिली है। हमारी इन गरीब माताओं और बहनों और भाइयों और पिताजी सभी लोगों की तरफ से मिली है उनको इतनी ऊंची कुर्सी। और जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, सठे साक्षम समाचरे, मोदी जी जोगी जी भूलिए मत, वक्त आएगा तो हम भी बताएंगे अगर आप हमें बताएंगे तो। मैं तो यही कहती हूँ कि जोगी जी आप भी समझ जाए, हम लोग भी समझ जाएंगे। अगर अपना मास्टर प्लान रद्द कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। यही हम लोगों की चेतावनी है। 5 महीने हो गया हम लोगों को खिड़कियां के बाद में बैठे बैठे। हमारी माताएं बहनें, हमारी दादी, हमारे दादा साहब, हमारे पिताजी, हमारे भाई आते, इतनी सर्दी पड़ी, इतनी सर्दी पड़ी, क्या सरकार को थोड़ा भी समझ में नहीं आता? अपने तो एसी में बैठते हैं, लेकिन तो हमारी माताएं बहनें इतनी कड़ाके की सर्दी में इस खिड़िया के बाद में आकर कड़कड़ाती थी, दांत भाजता था, फिर भी अपनी जमीन और मकान बचाने के लिए यहाँ पर आती थी। और हम लोगों को घर का पूरा काम काज करके आना पड़ता है। इतने परेशानी से हम लोग जूझ रहे हैं। हम महिलाएं घर में चौका बर्तन करती थी, लेकिन इस सरकार ने हमें डंडा और झंडा दे दिया है और अपने लिए सब कुछ आगे कर दिया है। हम लोग घर में रहते थे और सरकार ने हमें बाहर निकाल दिया है। अब तो हम लोगों की लड़ाई तब तक चलेगी जब तक हम लोगों को इंसाफ नहीं मिल जाएगा। जोगी जी, मोदी जी जब तक लिखित प्रमाण पत्र नहीं देंगे तब तक हम लोग इस खिड़िया की बात में बैठेंगे। और अपना कितने हमारे 25 शहीद हो गए हमारे ग्रामवासी, और कितने भी शहीद हो जाएंगे फिर भी हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं है। जान दे देंगे फिर भी अपनी जमीन नहीं देंगे। कितना भी हो जाएगा, चाहे कोई भी हो जाए, हम लोगों के साथ इतना अत्याचार हो रहा है, क्या सरकार को पता नहीं है? सरकार तो 5 परिवार नहीं है। मोदी जी तो बचपन में अपने माता पिता को छोड़कर चले आए, दूसरों को कहते हैं अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते हैं। जिस माँ ने उनको जन्म दिया उसे छोड़कर पैदा ले लिए, और जो अपने माता पिता की सेवा किया उसे ताना मारते हैं कि आपके माता पिता जी ने यही संस्कार किया। अरे संस्कार किया जाने के जोगी जी, जब बचपन से ही अपने माता पिता को छोड़कर चले आए, संस्कार तो वो जानता है जो अपने परिवार में करता है, अपने माता पिता के साथ रहता है, उनके जो डंडा लेकर चलते हैं माता पिता, उस वक्त उसका साथ देता है, वैसे बेटे को सलाम करना चाहिए। और जो जिस बेटे को माता ने अंगुली पकड़कर चलाया और उसको पैदा किया, पालन पोषण किया, बच्चा जब चलने लायक हो गया और माता पिता का साथ छोड़ दिया, माँ उनको अपने तहत दिल से क्या आशीर्वाद देती होगी। अब तो हेलीकॉप्टर से जाते हैं, क्या करने जाते हैं? उस माँ के जले हुए शरीर पर नमक छिड़कने जाते हैं। माँ तो जल चुकी है, अब उसे नमक छिड़क कर आग जलाने जाते हैं।
फिर जाते हैं उनके पास माताओं से पूछो, जिस दिन अपने बच्चों को पैदा करती है कैसे पैदा करती है, कैसे पालती पोसती है। अगर बच्चा उसको ठुकरा दे तो उस माँ के हृदय से जो बददुआएं निकलेगी, कभी उसका बच्चा सुखी नहीं रहेगा। और इतने समाज की बददुआएं लग रही हैं सरकार को, सरकार के समझ में नहीं आ रहा है कि हम सबको क्या करें। और मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को विराम देती हूँ। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। नारी शक्ति आई है, नारी शक्ति आई है।